Hello everyone, today we are going to discuss paper code BDSV 101 वैल्यू एजुकेशन। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली गूगल में जाएंगे shop.hindustanknowledge.com, ठीक है। आप गूगल में ये सर्च कर लेंगे, हमारी वेबसाइट है। जैसे आप इस पर चले जाएंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको सर्च कोड का ऑप्शन दिख जाएगा। अब आपका जो भी पेपर कोड होगा, ठीक है, आप वो सर्च कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ से पेपर कोड को सर्च कर लेंगे आपको क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में पेपर कोड अवेलेबल हो जाएंगे। अब आपका जो भी मीडियम होगा आप उस पर सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आप गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। आप बाय नाउ पे क्लिक कर लेंगे और गेस्ट पेपर आपको परचेज हो जाएगा, ठीक है। अगर आप गेस्ट पेपर्स को यहाँ से परचेज नहीं कर पा रहे, मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे हमें मैसेज करके क्या है, गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आप गेस्ट पेपर और ये वीडियो को अच्छे से कर लेते हैं तो अपने एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। So the first question is, discuss the relation between education and value education. Describe the need for value oriented education. यानी कि एजुकेशन और वैल्यू एजुकेशन में क्या रिलेशन है और हमें क्यों नीड है वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन की। सो एजुकेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज आर डेवलप्ड इन एन इंडिविजुअल। एजुकेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज इन सबको डेवलप करते हैं किसी भी इंडिविजुअल में। इट हेल्प्स पीपल टू अर्न अ लाइवलीहुड एंड लिव अ बेटर लाइफ। ये हेल्प करता है लोगों को टू अर्न अ लाइवलीहुड और एक बेटर लाइफ लीड करने में। सो वैल्यू एजुकेशन ऑन द अदर हैंड फोकसेस ऑन डेवलपिंग मॉरल, सोशल एंड एथिकल वैल्यूज सच एज ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑपरेशन एंड कंपैशन। और जो वैल्यू एजुकेशन है वो क्या है, वो आपका फोकस करता है ऑन डेवलपिंग मॉरल, सोशल और एथिकल वैल्यूज को, जैसे कि ऑनेस्टी हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, ठीक है। तो दोनों एजुकेशन और वैल्यू एजुकेशन है वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे को, बट दे हेल्प इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन पर्सनालिटी। रिस्पॉन्स नाउ वी विल लुक व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एजुकेशन एंड वैल्यू एजुकेशन। सो जो एजुकेशन और वैल्यू एजुकेशन है दे आर नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, रादर दे कॉम्प्लीमेंट वन अनदर। यानी कि ये एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एजुकेशन अगर बिना वैल्यूज के होगी तो दे में प्रोड्यूस स्किल्ड इंडिविजुअल्स, यानी कि वो स्किल्ड इंडिविजुअल्स को तो प्रोड्यूस कर सकते हैं बट उनमें कैरेक्टर की कमी होगी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी होगी। सो वैल्यू एजुकेशन क्या है, एक मॉरल डायरेक्शन देता है एजुकेशन को और लर्नर्स को हेल्प करता है उनकी नॉलेज को यूज करने में फॉर द गुड ऑफ द सोसाइटी। Formal education provides intellectual growth by teaching subjects like science, history and mathematics. जो formal education होती है वो intellectual growth को तो provide करती है by teaching subjects जैसे कि science हो गया, history हो गया, mathematics हो गया, but जो value education है वो मीनिंग ऐड करता है इस लर्निंग को बाय टीचिंग कि कैसे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं नॉलेज को इन अ पॉजिटिव वे। फॉर एग्जांपल जैसे कि साइंटिफिक नॉलेज होता है दैट शुड बी यूज्ड फॉर ह्यूमन वेलफेयर, नॉट फॉर ह्यूमन डिस्ट्रक्शन। सो जो वैल्यू एजुकेशन है वो गाइड करता है फॉर द प्रॉपर यूज ऑफ एजुकेशन। सो एजुकेशन ऑल्सो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वैल्यूज बेटर। एजुकेशन क्या करता है, हमें मदद करता है वैल्यूज को बेटरली समझने में। सो थ्रू एजुकेशन स्टूडेंट्स लर्न अबाउट डिफरेंट कल्चर्स, ट्रेडिशंस एंड सोशल इश्यूज। यानी कि एजुकेशन के थ्रू स्टूडेंट्स क्या है, सीखते हैं अलग अलग कल्चर्स के बारे में, अलग अलग ट्रेडिशंस और सोशल इश्यूज के बारे में। सो जो ये अंडरस्टैंडिंग है ये डेवलप करती है टॉलरेंस को, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड अ सेंस ऑफ यूनिटी। सो देयरफॉर एजुकेशन क्या है, स्ट्रेंथन करता है वैल्यू एजुकेशन को और वैल्यू करता है वैल्यू एजुकेशन, गिव्स पर्पस टू द एजुकेशन। नीड फॉर वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन, यानी कि हमें नीड क्यों है वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन की। सो इन द प्रेजेंट टाइम society is facing many problems such as corruption, violence, dishonesty, intolerance and environment degradation। यानी कि सोसाइटी क्या है आज के टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है। तो जो ये प्रॉब्लम्स ये शो करती हैं जो एजुकेशन है विदाउट वैल्यूज वो बहुत ही इनकम्प्लीट है। सो हेंस वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन इज अर्जेंटली नीडेड। सो फर्स्ट वैल्यू एजुकेशन हेल्प्स इन कैरेक्टर बिल्डिंग। जो वैल्यू एजुकेशन होती है वो कैरेक्टर बिल्डिंग में हेल्प करती है। ये डेवलप करती है क्वालिटीज जैसे कि ट्रूथफुलनेस हो गया, डिसिप्लिन हो गया, हार्डवर्क हो गया और एम्पैथी हो गया। तो जो ये वैल्यूज होती हैं बहुत ही असेंशियल होती हैं फॉर बिकमिंग अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। सेकंड जो आपका वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन होता है ये सोशल हार्मनी को प्रमोट करता है।
ये टीच करता है रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, इक्वालिटी, कोऑपरेशन एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डाइवर्स सोसाइटी में, जैसे कि इंडिया, जहाँ पे कि लोग अलग अलग रिलीजन्स को, लैंग्वेजेस को और कल्चर को फॉलो करते हैं। थर्ड, जो वैल्यू एजुकेशन होता है वो हेल्प करता है स्टूडेंट्स को फेसिंग द लाइफ चैलेंजेस। सो वैल्यूज जैसे कि पेशेंस हो गया, करेज हो गया, सेल्फ कंट्रोल हो गया, ये इनेबल करता है इंडिविजुअल्स को कि वो डील कर सके स्ट्रेस के साथ, फेलियर्स के साथ और सक्सेस के साथ एक बैलेंस्ड वे में। फोर्थ, जो आपका वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन होता है ये बहुत ही नेसेसरी होता है नेशनल डेवलपमेंट के लिए। सो अ नेशन कैन प्रोग्रेस ओनली व्हेन इट्स सिटीजंस आर ऑनेस्ट, रिस्पॉन्सिबल एंड कमिटेड टू सोशल वेलफेयर। एक नेशन क्या है, तभी प्रोग्रेस कर सकता है जब उसके सिटीजन्स ऑनेस्ट होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे और कमिटेड होंगे टू द सोशल वेलफेयर। वैल्यूज एनकरेज करती हैं लोगों को टू वर्क नॉट ओनली फॉर द पर्सनल गेन बट ऑल्सो फॉर द गुड ऑफ द कंट्री। यानी कि जो वैल्यू है वो लोगों को एनकरेज करती है कि वो ना सिर्फ अपने पर्सनल गेन के लिए काम करें बल्कि जो गुड ऑफ द कंट्री है उसके लिए भी वो काम करें। कंक्लूजन, एजुकेशन एंड वैल्यूएशन आर क्लोजली लिंक्ड एंड टुगेदर दे इंश्योर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। जो एजुकेशन और वैल्यू एजुकेशन है वो दोनों ही क्लोजली लिंक्ड हैं, ठीक है, और वह इंश्योर करता है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स। जो एजुकेशन है वो नॉलेज देता है और स्किल्स देता है, जबकि जो आपका वैल्यू एजुकेशन है वो हमारे कैरेक्टर और मोरल थिंकिंग को शेप करता है। सो इन टुडेज वर्ल्ड वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन इज एसेंशियल टू बिल्ड अ पीसफुल, जस्ट एंड ह्यूमन सोसाइटी। सो देयरफॉर जो वैल्यू है दैट मस्ट बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। सो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे आपको क्या है, सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन। सो डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर बिलोंग्स टू द पीपल। डेमोक्रेसी क्या है, आपका एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जहाँ पे की जो पावर होती है वो लाई करती है इन द हैंड्स ऑफ पीपल। So जो word है democracy that comes from the two Greek words demos and kratos. Demos means people and kratos means rules. That is people rule. So this means rule of the people. So in a democracy, citizens actively participate in the political processes either directly or through their elected representatives. यानी कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो सिटीजन्स होते हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस में, या तो वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं या फिर थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। सो डेमोक्रेसी क्या है, बेस्ड होती है ऑन सर्टेन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स जो कि इंश्योर करता है फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर द ऑल। सो जो मेन प्रिंसिपल्स है डेमोक्रेसी के वो एक्सप्लेन किए गए। सो द फर्स्ट वन इज पॉपुलर सोवरेनिटी। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेसी इज पॉपुलर सोवरेनिटी। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का वो है पॉपुलर सोवरेनिटी, जिसका मतलब होता है कि जो अल्टीमेट पावर है वो लोगों के हाथ में होती है। सो जो गवर्नमेंट है वो फॉर्म्ड होती है बाय द पीपल और वो उनके विशेष के अकॉर्डिंग काम करती है। जो सिटीजन्स होते हैं वो अपनी विल को एक्सप्रेस करते हैं थ्रू इलेक्शंस, पब्लिक ओपिनियन एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। सेकेंड इज रूल ऑफ लॉ। सो एक डेमोक्रेसी में क्या होता है, सारे लोग इक्वल होते हैं बिफोर द लॉ। ये प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जो लॉ है वो सुप्रीम है और वो अप्लाई करता है इक्वली टू ऑल द सिटीजन्स, क्या चाहे वो लीडर्स हों या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हों। सो नो वन इज अबव द लॉ, कोई भी लॉ के ऊपर नहीं होता है, और जितने भी एक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के दैट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इक्वालिटी, डेमोक्रेसी क्या है, बेस्ड है आपके प्रिंसिपल पे ऑन द पॉलिटिकल इक्वालिटी। एवरी सिटीजन हैज इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। सारे सिटीजन्स के क्या होते हैं, इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज होती हैं, स्पेशली द राइट टू वोट। सो वन पर्सनस वोट हैज द सेम वैल्यू एज अनदर्स वोट। यानी कि एक पर्सन का जो वोट की वैल्यू होती है वो दूसरे पर्सन के वोट के वैल्यू के बराबर होती है। डेमोक्रेसी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट नहीं करती है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर या फिर वेल्थ। फ्रीडम एंड राइट्स। सो डेमोक्रेसी क्या है, इंश्योर करती है बेसिक फ्रीडम्स को, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, रिलीजन, प्रेस एंड एसोसिएशन। सो जो ये राइट्स होते हैं ये अलाउ करते हैं लोगों को उनके व्यूज़ को फ्रीली एक्सप्रेस करने में, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने में और एक्टिवली पार्टिसिपेट करने में इन द पब्लिक लाइफ। सो अगर बिना फ्रीडम के डेमोक्रेसी क्या है, प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सो जो रेगुलर, फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं ये की प्रिंसिपल्स हैं आपके डेमोक्रेसी के। इलेक्शंस क्या है, लोगों को चांस देता है टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स एंड चेंज द गवर्नमेंट पीसफुली। सो दे हेल्प कीप द रूलर्स अकाउंटेबल टू द पीपल। ये क्या करते हैं, लोग रूलर्स को हेल्प करते हैं कि वो अकाउंटेबल रहें लोगों से। मेजॉरिटी रूल विद माइनॉरिटी राइट्स। डेमोक्रेसी क्या है, फॉलो करता है द रूल ऑफ मेजॉरिटी बट ये प्रोटेक्ट करता है राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज को भी। जो डिसीजंस होते हैं उनको मेजॉरिटी के विशेष के हिसाब से लिया जाता है, बट जो इंटरेस्ट होते हैं राइट्स
और जो राइट्स होते हैं माइनॉरिटी ग्रुप्स के उनको भी रिस्पेक्ट किया जाता है और सेफगार्ड किया जाता है। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। सो एक डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो अकाउंटेबल होती है लोगों को। लीडर्स मस्ट एक्सप्लेन देयर एक्शंस एंड डिसीजंस। लीडर्स को क्या है, अपने एक्शंस और डिसीजंस को एक्सप्लेन करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी जो एडमिनिस्ट्रेशन में होती है वो हेल्प करती है टू प्रिवेंट द करप्शन एंड मिसयूज ऑफ पावर। In conclusion, we can say that जो democracy है, it is not only form of a government but also a way of life. Its principles promote freedom, equality, justice and participation. Democracy क्या है, सिर्फ एक form of government नहीं है बल्कि एक way of life है। इसके जो principles हैं वो promote करते हैं freedom को, equality को, justice को और participation को। जब ये principles को sincerely follow किया जाता है तो democracy क्या करती है, help करती है in building a peaceful, just and progressive society. Now we will move to the next question. What is the role of parents in value development? Explain. यानी कि पेरेंट्स का क्या रोल होता है वैल्यू डेवलपमेंट में? सो पेरेंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द वैल्यू डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। पेरेंट्स क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वैल्यू डेवलपमेंट में। सो द होम इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ अ चाइल्ड, यानी कि जो घर होता है वो सबसे पहला स्कूल होता है किसी भी चाइल्ड का, और जो पेरेंट्स होते हैं वो पहले टीचर्स होते हैं। सो वैल्यूज जैसे कि ऑनेस्टी हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, लव हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, कोऑपरेशन एंड डिसिप्लिन, इन सबको पहले घर में सीखा जाता है। So what children learn from their parents in the early life strongly shapes their character and behavior in the later years. यानी कि क्या बच्चे शुरू वाले ईयर्स में सीखते हैं अपने पेरेंट्स से, वो उनकी लाइफ को बहुत ही स्ट्रांगली शेप करता है, उनके कैरेक्टर को शेप करता है और उनके बिहेवियर को शेप करता है इन द लेटर ईयर्स। पेरेंट्स एज द रोल मॉडल्स। सो चिल्ड्रंस लर्न मोर बाय ऑब्जर्विंग दैन लिसनिंग। जो कि बच्चे होते हैं वो क्या है, सुनने से ज़्यादा ऑब्जर्व से सीखते हैं। जो पेरेंट्स होते हैं दे एक्ट एज रोल मॉडल्स फॉर देयर चिल्ड्रंस। जब पेरेंट्स क्या है, ट्रुथ बोलेंगे, रिस्पेक्ट शो करेंगे टू द एल्डर्स, दूसरों की मदद करेंगे और पोलाइटली बिहेव करेंगे, तो जो चिल्ड्रंस हैं वो नेचुरली इन एक्शंस को कॉपी करेंगे। ऑन द अदर हैंड्स अगर पेरेंट्स मान लीजिए गुस्सा दिखाते हैं, डिसऑनेस्टी दिखाते हैं या फिर डिसरिस्पेक्ट दिखाते हैं, तो चिल्ड्रन भी क्या है, इन नेगेटिव वैल्यूज को अडॉप्ट कर लेते हैं। सो देयरफॉर पेरेंट्स मस्ट प्रैक्टिस द वैल्यूज दे वांट देयर चाइल्ड टू लर्न। इसलिए पेरेंट्स को क्या है, उन वैल्यूज को प्रैक्टिस करना चाहिए जो कि वो अपने बच्चों में चाहते हैं। टीचिंग मॉरल वैल्यूज। पेरेंट्स कॉन्शियसली टीच मॉरल वैल्यूज थ्रू डेली एक्टिविटीज। पेरेंट्स क्या करते हैं, कॉन्शियसली मॉरल वैल्यूज को टीच करते हैं थ्रू द डेली एक्टिविटीज। सिंपल लेसन जैसे कि शेयरिंग टॉयज, सेइंग थैंक यू एंड सॉरी, बीइंग पंक्चुअल एंड हेल्पिंग फैमिली मेंबर्स, ये सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट लाइफ वैल्यूज सिखाते हैं चिल्ड्रन को। स्टोरीज हो गए या फिर मॉरल टेल्स हो गए या फिर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जो होते हैं, जो जितने भी पेरेंट्स के द्वारा शेयर कर जाते हैं, वो चिल्ड्रन को हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में द डिफरेंस बिटवीन कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है। इमोशनल सपोर्ट एंड लव। सो लव, केयर एंड इमोशनल सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय द पेरेंट्स हेल्प्स इन डेवलपिंग पॉजिटिव वैल्यूज इन चिल्ड्रंस। यानी कि जो लव, केयर और इमोशनल सिक्योरिटी जो पेरेंट्स चिल्ड्रंस को प्रोवाइड करते हैं, उसकी वजह से क्या है, उनमें पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है, डेवलप होती हैं। जब चिल्ड्रंस को सेफ और लव्ड फील होता है तो वो कॉन्फिडेंस के साथ ग्रो होते हैं, विद एम्पैथी एंड काइंडनेस के साथ ग्रो होते हैं। सो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को पेशेंटली सुनते हैं, उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं, तो उनमें वो वैल्यूज को डेवलप करते हैं जैसे कि टॉलरेंस, कंपैशन एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। डिसिप्लिन एंड गाइडेंस। सो पेरेंट्स गाइड चिल्ड्रंस बाय सेटिंग रूल्स एंड लिमिट्स। जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या है, अपने चिल्ड्रन को गाइड करते हैं रूल्स सेट करके और लिमिट सेट करके। जो डिसिप्लिन है वो टीच करता है चिल्ड्रंस को सेल्फ कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर रूल्स। जो गुड डिसिप्लिन है, इट इज़ नॉट हार्श पनिशमेंट बट जेंटल गाइडेंस। गुड डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि हम हार्श पनिशमेंट दे रहे हैं, बल्कि जेंटल गाइडेंस ही गुड डिसिप्लिन होता है। सो एक्सप्लेनिंग द रीजन बिहाइंड रूल्स हेल्प्स चिल्ड्रंस अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड मोरल बिहेवियर। अगर हम रीजंस एक्सप्लेन करेंगे रूल्स के पीछे, तो क्या है, उससे चिल्ड्रंस को हेल्प होगी कि अंडरस्टैंड करने में कि डिसिप्लिन का क्या इंपॉर्टेंस है और क्या इंपॉर्टेंस मॉरल बिहेवियर का है। एनकरेजिंग सोशल वैल्यूज। सो पेरेंट्स ऑल्सो हेल्प्स चिल्ड्रंस लर्न सोशल वैल्यूज बाय एनकरेजिंग गुड बिहेवियर इन सोसाइटी। पेरेंट्स क्या है, अपने चिल्ड्रंस को हेल्प करते हैं कि वो लर्न करें सोशल वैल्यूज को बाय एनकरेजिंग गुड बिहेवियर इन द सोसाइटी। टीचिंग चिल्ड्रन टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, केयर फॉर द एनवायरमेंट, हेल्प द पुअर एंड कोऑपरेट विद अदर्स, ये सारा उनमें क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेवलप करता है। टेकिंग चिल्ड्रंस टू सोशल गैदरिंग्स, रिलीजियस प्लेसेस और कम्युनिटी सर्विस एक्टिविटीज स्ट्रेंथन दीज वैल्यूज। यानी कि जब हम बच्चों को सोशल गैदरिंग्स में लेके जाते हैं, रिलीजियस प्लेसेस में या फिर कम्युनिटी सर्विस एक्टिविटीज में लेके जाते हैं, तो उससे ये सारी क्या है, ये सारी वैल्यूज स्ट्रेंथन होती हैं। वैल्यू डेवलपमेंट इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। इन टुडेज वर्ल्ड चिल्ड्रंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया, इंटरनेट एंड पीयर ग्रुप्स। आज के वर्ल्ड में क्या है,
जो चिल्ड्रंस हैं आपके वो इन्फ्लुएंस होते हैं मीडिया से, इंटरनेट से और पेयर ग्रुप से। पेरेंट्स को क्या है गाइड करना चाहिए अपने चिल्ड्रंस को, ताकि वो गुड वैल्यूज़ को चूज कर सकें एंड अवॉइड कर सकें नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को। जो रेगुलर कम्युनिकेशन है, सुपरविजन है और वैल्यू बेस्ड डिस्कशन है, वो चिल्ड्रंस को हेल्प करता है एक स्ट्रॉन्ग मॉरल फाउंडेशन को डेवलप करने में। इन कंक्लूजन वी कैन सी दैट जो पेरेंट्स हैं वो एक की रोल प्ले करते हैं इन द वैल्यू डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। उनके बिहेवियर के थ्रू, गाइडेंस और लव एंड डिसिप्लिन के थ्रू पेरेंट्स क्या है मोरल और सोशल वैल्यूज को शेप करते हैं ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। सो जो स्ट्रॉन्ग वैल्यूज एंड डेवलप्ड एट होम हेल्प्स चिल्ड्रन बिकम रिस्पॉन्सिबल, ऑनेस्ट एंड केयरिंग सिटीजन्स ऑफ द सोसाइटी। यानी कि जो भी वैल्यूज चिल्ड्रंस अपने होम पर डेवलप करेंगे उससे क्या है वो रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, ऑनेस्ट बनेंगे और केयरिंग सिटीजन्स बनेंगे सोसाइटी के। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीडिया, एक्सप्लेन द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ मीडिया। यानी कि मीडिया क्या होता है, इसके क्या नेगेटिव इफेक्ट्स है। सो मीडिया रेफर्स टू द डिफरेंट means of communication that are used to spread information, ideas, news, entertainment and opinions to a large number of people. मीडिया का मतलब होता है कि अलग अलग कम्युनिकेशन जिनको यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने के लिए, आइडियाज, न्यूज, एंटरटेनमेंट्स और ओपिनियंस को स्प्रेड करने के लिए टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ये कनेक्ट करता है लोगों को विद इवेंट्स जो भी हमारे ऑल अराउंड हो रहे हैं एंड हेल्प्स इन शेयरिंग द नॉलेज क्विकली। जो मीडिया है वो इंक्लूड करता है आपका न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म्स एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स सच एज द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। सो जो आज क्या है जो मीडिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन शेपिंग द पब्लिक ओपिनियन, कल्चर, एजुकेशन एंड डेली लाइफ। ये इन्फ्लुएंस करता है कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे बिहेव करते हैं और कैसे सोसाइटी को अंडरस्टैंड करते हैं। वाइल मीडिया हैज़ मैनी पॉजिटिव यूजेस, यानी कि मीडिया के बहुत ही पॉजिटिव यूजेस भी हैं, बट जो उसका एक्सेसिव और इररिस्पॉन्सिबल यूज़ है उसकी वजह से भी बहुत सारी सेवरल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ मीडिया, सो डिस्पाइट्स इट्स इंपॉर्टेंस, यानी कि इसके इंपॉर्टेंस होने के बावजूद भी मीडिया के बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हैं इंडिविजुअल्स पे और सोसाइटी पे इफ नॉट यूज्ड केयरफुली। फर्स्ट इज स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। जो एक मेजर नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है हमें मीडिया का वो ये है कि वो स्प्रेड करता है फॉल्स या फिर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन को। सेंसेशनल न्यूज़, र्यूमर्स और फेक स्टोरीज क्या हैं लोगों को कंफ्यूज कर सकती हैं और फेयर, हेट्रेड और मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट कर सकती हैं। सो बहुत सारे जो लोग हैं वो बिलीव करते हैं जितनी भी वो चीज़ें देखते हैं, जितनी भी वो चीज़ें सुनते हैं विदाउट चेकिंग द फैक्ट्स, सो विच कैन हार्म द सोशल हार्मनी। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन एंड यूथ, जो मीडिया कंटेंट है जैसे कि वायलेंट मूवीज होती हैं, एग्रेसिव गेम्स होते हैं या फिर इनअप्रोप्रिएट जो शोज होते हैं वो बहुत ही बैडली इफेक्ट कर सकते हैं चिल्ड्रंस को और यंग पीपल को। इससे क्या है एग्रेसिव बिहेवियर इंक्रीज हो सकता है, मॉरल वैल्यूज बहुत ही रिड्यूस हो सकती हैं और वो स्टडीज से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। सो जो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम है वो भी हार्म कर सकता है फिजिकल और मेंटल हेल्थ को। प्रमोशन ऑफ अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स, सो मीडिया क्या है कभी कभी बहुत सारे अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स को भी शो करती है, दैट इज ऑफ ब्यूटी, सक्सेस एंड लाइफस्टाइल। सो इससे क्या हो सकती है एक फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी, स्ट्रेस और डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट हो सकता है लोगों के बीच में, स्पेशली यंग गर्ल्स और बॉयज के बीच में। सो मेनी इंडिविजुअल्स ट्राई टू कॉपी व्हाट दे सी इन मीडिया विदाउट अंडरस्टैंडिंग रियलिटी। बहुत सारे इंडिविजुअल्स क्या करते हैं वो कॉपी करते हैं जो भी चीज़ वो मीडिया में देखते हैं बिना रियलिटी को समझे हुए। एडिक्शन एंड टाइम वेस्ट, सो सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कैन बी एडिक्टिव, यानी कि जो सोशल मीडिया होते हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो एडिक्टिव भी हो सकते हैं। जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करते हैं वॉचिंग स्क्रीन्स, स्क्रोलिंग फीड्स और वॉचिंग द शोज। इसकी वजह से क्या है फेस टू फेस इंटरेक्शन रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से फैमिली बॉन्ड्स वीक हो रहे हैं और जो हम अपना वैल्यूएबल टाइम है उसे वेस्ट कर रहे हैं, दैट कुड बी यूज्ड प्रोडक्टिवली। एनकरेजमेंट ऑफ कंज्यूमरिज्म, सो मीडिया एडवर्टीजमेंट्स प्रमोट एक्सेसिव कंजम्पशन। जो आपका मीडिया एडवर्टीजमेंट्स है वो एक्सेसिव कंजम्पशन को प्रमोट करता है। जो पीपल हैं दे आर एनकरेज टू बाई थिंग्स दैट दे डू नॉट नीड, लीडिंग टू अ मटीरियलिज्म एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस। लोग क्या है एनकरेज होते हैं उन चीज़ों को बाय करने में भी जो उन्हें ज़रूरत नहीं होती है, जिसकी वजह से मटीरियलिज्म होता है और फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है। सो दिस ऑल्सो क्रिएट्स अनहेल्दी कॉम्पिटिशन एंड डिससेटिस्फैक्शन इन द सोसाइटी। इसकी वजह से क्या होता है अनहेल्दी कॉम्पिटिशन और डिससेटिस्फैक्शन होता है सोसाइटी में। इन कंक्लूजन वी कैन सी दैट मीडिया इज अ पावरफुल टूल that can educate and inform people, but its negative effects cannot be ignored. यानी कि मीडिया क्या है एक पावरफुल टूल है जो कि एजुकेट और इन्फॉर्म कर सकता है लोगों को, बट जो इसके नेगेटिव इफेक्ट हैं उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन हो गया, वायलेंस,
एडिक्शन एंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम्स हैं जो कि मीडिया के मिसयूज़ के द्वारा क्रिएट हुई हैं। सो देयरफॉर हमें मीडिया को यूज़ करना चाहिए रिस्पॉन्सिबली, एंड पीपल शुड डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग टू अंडरस्टैंड एंड जज मीडिया कंटेंट वाइसली। और लोगों को क्या है, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर लेनी चाहिए ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके और जज कर सके मीडिया के कंटेंट को वाइजली। So education and awareness can help reduce the harmful effects of media and make it a positive force in society. जो एजुकेशन और अवेयरनेस है वो हेल्प कर सकती है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ मीडिया को रिड्यूस करने में और एक पॉजिटिव फोर्स को क्रिएट करने में इन अ सोसाइटी। तो यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।